खैर, इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो किसी सिनेमैटिक अनुभव से कम नहीं है। हम सिर्फ नक्शे पर बनी आकृतियां नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हम हिमालय की चोटियों की पश्चिम से लेकर पूर्व तक की एक लाजवाब भौगोलिक यात्रा करेंगे। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी सोचें तो ये एक तरह का नेचुरल मास्टर क्लास है। हम इस पूरी पर्वतमाला को एक कहानी की तरह समझेंगे। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। इस सफर में हमारी मंजिलें कुछ इस तरह होंगी। हम पश्चिमी द्वार से शुरू करके सबसे ऊंची चोटी की उलझन को सुलझाते हुए 8000 मीटर वाले दिग्गजों और दुनिया की छत से होते हुए सीधे पूर्वी मास्टरपीस तक जाएंगे। ये जो क्रम हम आगे देखने वाले हैं ना, ये असल में इस विशाल पर्वतमाला की भव्यता को आसानी से समझने का एक बेहतरीन चेकलिस्ट है। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक ये पूरा सफर एकदम परफेक्ट विजुअल मास्टर क्लास बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पश्चिमी द्वार की। हमारी शुरुआत होती है बिल्कुल 8126 मीटर की ऊंचाई से। ये है नंगा पर्वत। लद्दाख और पीओके के क्षेत्र में खड़ा ये पहाड़ हिमालय के लिए एकदम किसी अभेद्य पश्चिमी पहरेदार की तरह डटा हुआ है। माउंटेनियरिंग की दुनिया में ना, इसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे किलर माउंटेन कहा जाता है क्योंकि इसकी जो ढलान है, यानी इसका वर्टिकल ड्रॉप, वो बेहद खतरनाक है। और यहाँ एक कमाल की भौगोलिक घटना भी होती है। तिब्बत से आती हुई सिंधु नदी ठीक इस पहाड़ से टकराकर एकदम अचानक एक शार्प हेयर पिन बेंड लेती है और सीधे दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। अब आते हैं एक ऐसी भौगोलिक उलझन पर जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, द पीक पैराडॉक्स। देखिए, जब भी K2 और नंदा देवी की तुलना होती है तो एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आता है। K2 की ऊंचाई 8611 मीटर जरूर है और ये सबसे ऊंचा भी है, लेकिन ये मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये दरअसल ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है और पीओके में आता है। वहीं दूसरी तरफ 7816 मीटर ऊंची नंदा देवी मुख्य हिमालय की वो चोटी है जो पूरी तरह से, यानी 100% भारतीय सीमाओं के भीतर स्थित है। गहराई से समझें तो ये सच में एक बड़ा आहा मोमेंट है। उत्तराखंड के इसी इलाके में 7756 मीटर ऊंची कामेट चोटी भी आती है। लेकिन नंदा देवी सिर्फ अपने भौगोलिक या राजनीतिक महत्व के लिए ही खास नहीं है, बल्कि इसके चारों तरफ जो नंदा देवी नेशनल पार्क का शानदार इकोसिस्टम है ना, वो इसे सच में एक ऐसी खास जगह बनाता है जो पूरी तरह से हमारी सीमाओं में बसती है। चलिए, अब नेपाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां 8000 मीटर वाले दिग्गज हमारा इंतजार कर रहे हैं। गंडकी नदी के ठीक पश्चिम में हमें दिखती है धौलागिरी चोटी। 8167 मीटर ऊंचा, बर्फ से लदा हुआ ये सफेद पहाड़ सच में किसी चमत्कार जैसा लगता है। और इसके तुरंत बाद आता है एक ऐसा पहाड़ जिसने पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया था। ये घटना बहुत ही खास है। जरा सोचिए, 1950 से पहले 8000 मीटर से ऊपर जाना किसी डेथ जोन में जाने जैसा माना जाता था, बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन 1950 में 8091 मीटर ऊंचे अन्नपूर्णा पर पहली बार इंसान ने सफलतापूर्वक कदम रखा। इस एक जीत ने ना इंसान के दिमाग में बैठे उस मनोवैज्ञानिक डर को हमेशा के लिए तोड़ दिया, और इसी ने दरअसल आगे चलकर एवरेस्ट के लिए रास्ता खोला था। और इस तरह हम जा पहुंचते हैं दुनिया की छत पर। 8848.86 मीटर, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर डटा हुआ माउंट एवरेस्ट, बिना किसी शक के इस धरती का सबसे ऊंचा बिंदु। वैसे सिर्फ इसे एक अंग्रेजी नाम एवरेस्ट कह के पुकारना शायद इसके असली वजूद के साथ इंसाफ नहीं होगा। इन स्थानीय नामों में छिपी गहराई को देखिए। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, यानी आसमान का माथा, और तिब्बत में चोमोलुंगमा, जिसका मतलब है संसार की देवी माँ। ये नाम इस पहाड़ को महज एक आंकड़े से कहीं आगे बढ़ाकर एक जीवंत रूप देते हैं। एवरेस्ट के ठीक पूर्व में मकालू खड़ा है। 8485 मीटर पर दुनिया की ये 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। पर इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका आकार। लगातार गिरती बर्फ और ग्लेशियरों के कटान ने इस पहाड़ को तराश कर एकदम एक नुकीला पिरामिड बना दिया है। ज्योग्राफी का एक बेहतरीन नज़ारा। यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम वापस आते हैं भारतीय सीमाओं के पास। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है कंचनजंगा। 8586 मीटर ऊंची ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है।
और दिलचस्प बात यह है कि भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली ये मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और अब हमारी यात्रा पहुंचती है अपने आखिरी और बेहद खास पड़ाव पर, द ईस्टर्न मास्टरपीस। ये है नामचा बरवा, 7,782 मीटर की ऊंचाई पर, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के ठीक पास तिब्बत में। ये हिमालय का सबसे पूर्वी एंकर पॉइंट है और ठीक यहीं आकर हमारा वो शानदार तार्किक क्रम पूरा होता है जो हमने पश्चिमी छोर से शुरू किया था। और यहाँ कुदरत की एक बहुत ही कमाल की, एकदम कविता जैसी सिमिट्री देखने को मिलती है। याद कीजिए, हमने शुरुआत में देखा था कि पश्चिम में नंगा पर्वत एक विशाल खूंटी की तरह है जहां सिंधु नदी एक शार्प हेयरपिन मोड़ लेती है ना? अब इसका जादू देखिए। ठीक वैसा ही नज़ारा पूर्व में नामचा बरवा के पास होता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहाँ देहांग कहते हैं, एक गहरा गॉर्ज बनाती है और ठीक वैसा ही हेयरपिन मोड़ लेकर भारत में प्रवेश करती है। ये दो विशाल एंकर्स पूरे हिमालय को दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट तरीके से बांधते हैं। लिटरली कुदरत का एक अजूबा। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात सच में सोचने वाली है। जब हम पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली इस परफेक्ट भौगोलिक समरूपता को जान लेते हैं, तो इस विशाल पर्वतमाला को देखने का हमारा नजरिया कितना बदल जाता है। हम ऊंचाई के आंकड़ों से कहीं आगे निकलकर अर्थ के सबसे शानदार आर्किटेक्चर के गवाह बनते हैं। तो अगली बार जब भी इन चोटियों का जिक्र हो, इस शानदार हिमालयन बो या धनुष की इस पूरी कहानी को जरूर याद रखिएगा।